हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगे, ये कहना है जय शाह का। और बीसीसीआई की मीटिंग के फ़ौरन बाद उन्होंने ये बयान जो है उनकी जानिब से सामने आया है। तमाम इसी सिलसिले में मैं ज्वाइन किया है हिंदुस्तान से भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया रोहित महाजन साहब कीमती वक्त देने के लिए। और इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं कि एक जानिब अगर बात की जाए कौमी खिलाड़ी हों पाकिस्तान के या फिर हिंदुस्तानी खिलाड़ी हों, उनका रिश्ता काफ़ी दिन ब दिन जो है अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरें वायरल होती हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है फैंस इस अंदाज़ को पसंद करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये अंदाज़ और ख़ास तौर पर जय शाह की जानिब से जो ये बयान सामने आया है, इसे कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, यहाँ पे दो पहलू हैं। एक तो खिलाड़ियों के रिश्तों की आप बात कर रहे हो। खिलाड़ियों के जो ताल्लुकात है बहुत अरसे से, बहुत पहले से बहुत अच्छे रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि रोहित शर्मा और बाबर आजम और विराट कोहली या इनके अच्छे ताल्लुकात आपसे हैं। मैं तो जब से देख रहा हूँ, जब से मैंने बातें सुनी है क्रिकेटर्स की, सचिन तेंदुलकर की एक बार वो बता रहे थे कैसे मुश्ताक अहमद और इंग्लैंड की 2007 में कैसे वो पिछले दिन पुरानी बातें कर रहे थे और किस तरह से वो इकट्ठे खाना खाते थे। या हरभजन सिंह, युवराज सिंह बताते हैं शोएब अख्तर के साथ कितने अच्छे रिश्ते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मिलना जुलना बहुत कम हो गया है, क्योंकि एक दूसरे के घरों में नहीं जाके ये विजिट करते हैं। ये इंजमाम उल हक खुद बताते हैं कि किस तरह से कलकत्ता जब वो जाते थे तो कैसे उनकी हॉस्पिटैलिटी ये करते थे अपने सौरव गांगुली। तो ये बात अलग है। जो दूसरा पहलू वो ये है कि जो पॉलिटिक्स है वो खेल पे हमेशा ही हावी रहती है। ये कहने की बात है कि मिक्स नहीं होना चाहिए, पर मिक्स होते हैं। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ये आइडियल सिचुएशन ये है कि नहीं हावी होनी चाहिए और बिल्कुल अलग होने चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन साथ ही साथ अगर इसी हवाले से हमारी भी रहनुमाई कीजिएगा, एक जानिब खबरें सामने आ रही थी एफ्रो एशिया कप के हवाले से तैयारियां हो रही थीं और वो तमाम तर चीज़ें एक बार फिर से जिस तरह माजी में जो है क्रिकेट हुआ करती थी दोनों ममालिक के दरमियान, तो उस हवाले से बातें सामने आ रही थी। लेकिन इसके फ़ौरन बाद अब ये बयान सामने आया है, तो क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं इसमें अचानक तो नहीं कहूँगा। मेरे ख्याल से पिछले 5, 6, 7 साल से कुछ रिश्तों में तलखियां कुछ रही हैं। मोदी साहब गए थे 2015 में मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब से मिलने, उनके घर अचानक ही आ गए थे लाहौर में मेरे ख्याल। और उसके कुछ समय बाद कुछ और हुआ, यहाँ पे कुछ टेरर अटैक हुआ, वो सब हुआ। उस चीज में मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा। पर 2019 के बाद से जो गवर्नमेंट्स में जो आपस में जो टेंशन रही है, उस वजह से आप एक दूसरे के यहाँ पे जाके खेलने में, खासकर क्रिकेट टीम और खेलों के लोग आते रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है, पर क्रिकेट इतना हाई प्रोफाइल स्पोर्ट है और वो भी नेशनल मेंस टीम इतनी हाई प्रोफाइल चीज है कि उसमें तो मुश्किल ही लग रहा था। और जब ये कुछ दिन पहले खबर आई कि इंडियन बोर्ड ये जाना चाह रहा है, तब भी शक ये जाहिर हो रहा था कि हमारी मिनिस्ट्री, हमारी गवर्नमेंट अलाउ करेगी या नहीं। तो आप ये बात तो सही है, ठीक है, क्रिकेट बोर्ड के लेवल पे तो कोशिश रहती है, पर गवर्नमेंट से अप्रूवल मिले या ना मिले, ये बड़ा सवाल हमेशा ही किसी भी टूर पे रहता है। जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। लेकिन इसी के साथ साथ हमारी रहनुमाई कीजिएगा इसी हवाले से भी, क्योंकि एक जानिब हम देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हो या फिर हिंदुस्तान हो, दोनों टीमों के क्रिकेट बोर्ड्स हों, ख़ास तौर पर क्रिकेट और जो पॉलिटिक्स है, दोनों का तालमेल तो मिलता ही नहीं है। और फिजूल में मिलाना इनको और जो है क्रिकेट को सियासत की नज़र करना, ये तो मुनासिब नहीं है ना सर। वो बात सही है, पर आपकी बात भी सही है, पर हमको सच्चाई को तो सामना करना ही पड़ेगा। सच ये है कि बोर्ड्स के रिश्ते आपस में ठीक रहे हैं हमेशा ही। खराब से खराब वक्त में बोर्ड्स के रिश्ते अच्छे रहे हैं। आईसीसी में एक साथ मिलके काम करते रहे हैं। जब से बिग 4 वाला कॉन्सेप्ट कुछ साल पहले आया था, तब से थोड़ी सी कशीदगी बढ़ी है, पर बोर्ड्स के रिश्ते हमेशा ही अच्छे रहते हैं। जो टूर करने का डिसीजन होता है वो इनके हाथ में नहीं होता। ये कोशिश करते हैं कि टूर करें, क्योंकि अगर टूर करते हैं, देखिए, मॉनेटरी पैसे का फायदा और फंडिंग का फायदा दोनों बोर्ड्स को होता है। जब एक दूसरे की टीम आपस में लंबा टूर करती है, दोनों के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं। वो चाहते हैं कि खेले, पर
इवेंचुअली डिसीजन होता है गवर्नमेंट का, और अगर गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, बोर्ड कुछ भी कर ले, वो नहीं मुमकिन होता। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इस हवाले से बताएं, क्योंकि 2023 में एशिया कप होना है और इसके बाद फिर जो है 2023 में वर्ल्ड कप भी होगा, तो वहाँ भी पाकिस्तान को हिंदुस्तान आना है। आप यहाँ नहीं आएंगे, हम वहाँ नहीं आएंगे, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है, और ये बात मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जय शाह ने अनाउंस कर दिया बीसीसीआई की मीटिंग से निकल के। ये तो डिस्कस होना चाहिए था एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में कि वहाँ एशिया कप होना है या नहीं होना, ये वहाँ डिस्कस होना चाहिए था। पर ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने यहाँ कह दिया। ये बड़ी ताज्जुब वाली, बड़ी हैरानी वाली बात है। ये बात जैसे पीसीबी ने भी कहा कि ये बात तो डिस्कस होनी चाहिए थी एसीसी की मीटिंग में कि एशिया कप वहाँ मुमकिन है या नहीं है, और अप्रूवल इंडिया की टीम के जाने का या नहीं जाने का ये डिसीजन है गवर्नमेंट का, तो ये गवर्नमेंट की ओर से आना चाहिए। जी सही कह रहे हैं आप। इसका यही मतलब हुआ ना कि पाकिस्तान के साथ खुलेआम ज़्यादती की जा रही है। जिस तरह ये बयान सामने आया और पाकिस्तान से बगैर पूछे जो है अब पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि एक न्यूट्रल वेन्यू में जो है एशिया कप होने जा रहा है, तो ये तो ज़्यादती है खुलेआम। देखिए, मैं ज़्यादती और मैं इस तरह के अल्फाज तो बिल्कुल नहीं यूज करूंगा, पर ये फैक्ट ये है, ये सच हमको मानना पड़ेगा कि इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो उनका डिसीजन है कि जाना या नहीं जाना, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, और ये डिसीजन गवर्नमेंट को अनाउंस करना चाहिए था। जी बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ साथ हमारी रहनुमाई कीजिएगा, क्योंकि अगर 2023 में आप हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, हम वर्ल्ड कप खेलने आपके पास नहीं आएंगे, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में होगी, पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करेगा, तो क्या 2025 में भी जो है हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये पॉलिटिक्स पे ये सारे पॉलिटिकल डिसीजन है, पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि 2025 में क्या होगा। अगले साल वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान का क्या डिसीजन रहेगा उसके बारे में ये बड़ी ही मतलब सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान क्या करेगा, कि इंडिया आएगा या नहीं आएगा। ये बड़ी कॉम्प्लिकेट हो गया सिचुएशन, तो इसके बारे में कुछ भी पेशन गोही करना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए रोहित महाजन साहब। और वो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे और इसी हवाले से बता रहे थे कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है अब सियासी कशीदगी है, जिसके बायस जो है क्रिकेट नहीं हो रही है। ताहम बीसीसीआई की जानिब से एक बयान सामने आया, ख़ास तौर पर जय शाह का कहना है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की टीम नहीं जाएगी 2023 के एशिया कप में, और 2023 का एशिया कप किसी न्यूट्रल वेन्यू में कराया जाए। जी।